लिबस्टिन के न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत, चतुर्थ सेमेस्टर MA चतुर्थ सेमेस्टर। मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास, MA चतुर्थ सेमेस्टर के आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत आगे जो व्याख्या करूँगी वह है फाइरेनिस का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार फाइरेनिस में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फाइरेनिस का जो सिद्धांत निम्नलिखित है कि इन्होंने बताया है फाइरेनिस का दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। इन्होंने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लेख में बताया है कि किस प्रकार एक विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें गतिहीनता की स्थिति पाई जाती है। गतिहीनता की स्थिति से होती है क्या, जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक मात्रा में होती है। लुईस है, उन्होंने अभी अपनी असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थर लुईस का असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने किस प्रकार बताया कि कृषि क्षेत्र में जो अर्ध बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी की दर जो देखने को मिलती है उसको जिसके कारण उसके कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन है वो अगर हम कम किसानों को रख कर भी कार्य करेंगे तो उतनी मात्रा में उत्पादन पाई जाती है। तो जो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम वहाँ से हटाकर, या जिसकी आवश्यकता ऐसे श्रमिक जिनकी आवश्यकता उस कृषि क्षेत्र में नहीं होती तो उनको वहाँ से स्थानांतरित करके अगर हम ऐसे उत्पादन कार्य में ले जाएं या कृषि क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करते हैं तो क्या होगा कि बेरोजगारी की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और सभी लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से फाइरेनिस ने अपनी जो सिद्धांत है उसमें हम यहाँ पर फाइरेनिस का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आगे हम जब आर्थर लुईस का जब हम असीमित श्रम पूर्ति का जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे आगे। तो फाइरेनिस का जो सिद्धांत है वो उन्होंने बताया है कि असीमित पूर्ति के सिद्धांत का जो सिद्धांत है वह उन्होंने संतोषपूर्ण नहीं माना है। फाइरेनिस का जो संबंध है वो श्रम अतिरेक एवं संसाधन अर्थव्यवस्था से है। श्रम अतिरेक, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि श्रम अतिरेक एवं संसाधनहीन अर्थव्यवस्था से, क्योंकि विकासशील देश में जो मतलब कहना चाहिए कि जो संसाधन है वो नहीं पाई जाती है। इस संसाधनहीन अर्थव्यवस्था के कारण भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पा रहा है। यहाँ की जो जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है और अधिकतर 70% जो जनसंख्या वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है और कृषि का जो कार्य है वो गतिहीन है। पूंजी का कम उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण इन्होंने जो उत्पादन होता है वो शून्य के बराबर होकर निम्नलिखित मान्यताएं प्रदान की है फाइरेनिस ने अपने सिद्धांत में। पहला कि अधूरी अर्थव्यवस्था है, परंपरागत एवं गतिहीन कृषि क्षेत्र है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में पूंजी का संचय नहीं होता है। तीसरा, इन्होंने बताया कि भूमि की जो पूर्ति होती है वो स्थिर होती है। चौथा बताया कि कृषि उत्पाद में केवल भूमि तथा श्रम का फलन है कृषि। दूसरा, आगे इन्होंने बताया मान्यता में कि कृषि में स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। जनसंख्या वृद्धि दर को एक बहिर्जात तत्व के रूप में माना है। औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूरी की जो दर होती है वो स्थिर रहती है। इन मान्यताओं को रखते हुए फाइरेनिस ने श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के विकास को 3 अवस्थाओं में प्रस्तुत किया है। प्रथम अवस्था कि अदृश्य बेरोजगार श्रमिक जो कृषि अर्थव्यवस्था में जो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं उसको संस्थानिक मजदूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ये प्रथम अवस्था है। ऐसे बेरोजगार मतलब अदृश्य बेरोजगार जो दिखाई नहीं देता है तो उसको कृषि क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर देना चाहिए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरी जो अवस्था है कृषि श्रमिक जो कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करते हैं किंतु उनकी जो उत्पादकता है मतलब जो मजदूरी है
मजदूरी से कम उत्पादन उसको प्राप्त होते हैं तो उसको भी औद्योगिक क्षेत्र में भेज देना चाहिए। तीसरी अवस्था होती है, इस अवस्था में खेतीहर मजदूर, इस अवस्था में खेतीहर मजदूर सांस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते हैं। इस अवस्था में श्रम अतिरिक्त समाप्त हो जाता है और कृषि का व्यापारीकरण हो जाता है। फाई तथा रेनिस के अनुसार मॉडल उत्कृष्ट प्रक्रिया के दौरान संतुलित वृद्धि की शर्तों को पूरा करता है। फाई रेनिस के जो मॉडल का जो समीक्षात्मक मूल्यांकन हुआ है कि यह मॉडल निम्न की आलोचना निम्नलिखित है। पहला फाई रेनिस का जो मॉडल है वो आलोचना तो इनमें हम पूर्ण रूप से नहीं बताई गई है, बस इतनी है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से इस दोहरी अर्थव्यवस्था के आधार पर हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था के आधार पर। धन्यवाद।